हेलो 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 हेलो। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बट आई वांट टू से समथिंग बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एक्सरसाइज। प्लीज सॉल्व योरसेल्फ। इफ यू गेट स्टक एट एनी प्रॉब्लम देन रेफर टू माय सॉल्यूशंस, बट बिफोर watching this video make sure you have tried once twice or thrice yourself. तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज 7 टू द पावर ऑफ 4। तो 7 टू द पावर ऑफ 4 आ गया। इसमें कह रहा है कि स्प्लिट दिस स्ट्रिंग एस हमें दिया हुआ है, इसको हमें स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट याद है आपको कैसे करते हैं? एस पी एल आई टी स्प्लिट का फंक्शन आप कॉल करें, स्प्लिट हो गया। इसमें हमारे पास प्लानेट और डायमीटर तो वेरिएबल्स हैं, उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू। तो चलो प्रिंट, और प्रिंट में आप क्या डालेंगे कि द डायमीटर ऑफ प्लानेट जो होगा वो आगे देंगे हम, इज जो डायमीटर होगा वो किलोमीटर। सही है। इसको हम डॉट फॉर्मेट में लाते हैं और पहला वेरिएबल कौन सा है हमारा? प्लानेट, और दूसरा डायमीटर। तो ये हो गया। गिवन दिस नेस्टेड लिस्ट यूज इंडेक्सिंग टू ग्रैब द वर्ड हेलो। अब हमें हेलो ग्रैब करना है, तो हम देखते हैं कि हेलो किस में है। हेलो इस लिस्ट में है, और ये लिस्ट ऊपर वाली बाहर वाली लिस्ट में है, जो कि कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है। तो हम एल एस टी के थर्ड इंडेक्स पे चले जाते हैं, इसमें ये लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में एक और लिस्ट है ये, जो कि दूसरे इंडेक्स पे है। तो इसमें हम दूसरे इंडेक्स को ग्रैब कर लिया। ओ सॉरी सॉरी, दूसरे पे नहीं है, 0 1 पे है, वन इंडेक्स पे है। ये 0 और ये वन इंडेक्स पे है। ठीक है, वन इंडेक्स को ग्रैब कर लिया। अब वन इंडेक्स में हमारे पास हेलो वाली जो लिस्ट है वो 0 1 2 इंडेक्स पे है। तो 2 इंडेक्स पे हमने इसको, अब इस लिस्ट में हेलो है ही एक, जो कि 0 इंडेक्स पे है। 0 इंडेक्स पे आपने ये ग्रैब कर लिया। गिवन दिस नेक्स्ट डिक्शनरी ग्रैब द वर्ड हेलो, बी प्रिपेयर्ड, दिस विल बी एनोइंग और ट्रिकी। चलो, अब डी क्या है? डिक्शनरी है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी की है, कॉलम के बाद इसकी ये सारी वैल्यू है। तो हम पहले तो डिक्शनरी में किस तरह एक्सेस करते हैं वैल्यूज को? की के थ्रू। तो हम के वन से पहले एक्सेस करते हैं, जो कि मेरे पास ये आ गई। और ये अब क्या है? लिस्ट है। लिस्ट को हम डाइसेस से करते हैं। डाइसेस कौन सी पे? ये है 0 1 2 3, 3 इंडाइस पे आपकी एक डिक्शनरी पड़ी है ये। और इस डिक्शनरी में अगर आप देखें तो ट्रिकी से आप ये पूरी लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ट्रिकी ट्रिकी से आपको ये लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में 0 1 2 3, 3 पे आपकी ये एक और डिक्शनरी पड़ी है। तो आप चलें ले लें 3 इंडेक्स। 3 इंडेक्स में आपकी जो टारगेट वेरिएबल है, इसमें आपकी ये लिस्ट पड़ी है। तो आप ले लें आपका टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल में आपके पास लिस्ट है जिसमें 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे आपका हेलो पड़ा है। तो देखो सिंपल बन जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इट्स क्वाइट इजी। और ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल एंड लिस्ट। ट्यूपल एंड लिस्ट में मैंने क्या डिफरेंस बताया था कि ट्यूपल में एक बार वैल्यू आ गई तो वो आ गई, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं। Create a function that grabs the email website domain from a string in the form user@domain.com. For example, passing user@domain.com would return domain.com. इसका मतलब ये है कि user और domain.com के बीच वाला जो है वो हमारा splitting criteria होगा। domain डॉट गेट इसका फंक्शन है, तो डिफाइन करते हैं domain get, इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ। ये हमारा अगर स्ट्रिंग है, सही है, तो इसको अगर मैं करता हूँ स्प्लिट और डिस्प्ले करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। इसमें हमें क्या चाहिए? डोमेन डॉट कॉम, मतलब वन इंडेक्स वाला, तो वन इंडेक्स वाला। ठीक है, इसको आप, अच्छा जैसे ये है ना, इसका लास्ट एलिमेंट जब एक्सेस करना हो ना, तो आप इसके अंदर -1 देंगे। तो -1 से भी एक्सेस कर सकते हैं, 1 से भी एक्सेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यही हमारा हो गया। ये हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ये हटा के एस लिखते हैं। एस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डोमेन गेट फंक्शन में जो इस एस है ना, वही स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डोमेन गेट में ये स्ट्रिंग दे रहा है, यही स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा, और इसी को हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन गेट आ गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लेट सपोज देता हूँ कि prakash@google.com, तो इसमें google.com आ गया। सही है, इसी तरह फंक्शन सही काम कर रहे हैं। अब कह रहा है क्रिएट ए बेसिक फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ द वर्ड डॉग इज कंटेंट इन द इनपुट स्ट्रिंग। डोंट वरी अबाउट द एज केसेस लाइक पंक्चुएशन बीइंग अटैच्ड
to the word dog, but do account for capitalization. अब देखो capitalization का हमें ध्यान रखना है। चलो तो find dog हमारा फंक्शन हो गया, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आएगा। चले हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको पहले तो हम स्प्लिट करते हैं। पहले तो क्योंकि हम कैपिटलाइजेशन का हमें फ़र्क रखना है तो हम पहले लोअर कर देते हैं ताकि सारे लोअर हो जाएं, उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट किया, अब सारे आ गए। अब ये क्या है, लिस्ट बन गई। ये देखो ये ब्रैकेट हमारे पास ये लिस्ट बन गई है। अब हम डॉग इसमें कंटेंट करता है या नहीं करता, कैसे करेंगे, हम लिखते हैं कि डॉग एन इसमें, अगर डॉग इस लिस्ट में हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब ये ट्रू दे रहा है देखो, तो हम यही हमारा कोड है, बस यहाँ पे मैं रिटर्न यही करवा देते हैं। और ये जो स्ट्रिंग चेक करेगा वो हमारा एस होगा। सही है, फाइंड डॉग ट्रू। अब कह रहा है क्रिएट ए फंक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड डॉग अकर्स इन ए स्ट्रिंग, अगेन इग्नोर एज केसेस। तो हम डिफाइन करते हैं काउंट डॉग फंक्शन, जिसमें हमारा स्ट्रिंग एक आएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा काउंट वेरिएबल लेते हैं जो काउंट करेगा, और हम लूप करते हैं फॉर वर्ड इन, जो हमारा स्ट्रिंग आएगा उसको हम लोअर करके उसको हम स्प्लिट करते हैं। सही है। अब अगर हमारा जो वर्ड आएगा वो अगर इफ वर्ड डॉग के इक्वल है तो क्या करें, काउंट में एक वैल्यू बढ़ा दे, सॉरी काउंट में एक वैल्यू बढ़ा दे। अगर अब ये करेगा क्या, हर वर्ड इसमें आएगा, हर वर्ड को चेक करेगा, अगर डॉग के इक्वल है ना तो वो काउंट में बढ़ा देगा। इस तरह हम हर डॉग वर्ड को काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिटर्न काउंट कर देते हैं। हेलो डॉग, सॉरी रिटर्न काउंट करना है। ये देखो 2 आ गया। अब आगे कह रहा है यूज लैम्डा एक्सप्रेशन एंड द फिल्टर फंक्शन टू फिल्टर आउट वर्ड्स फ्रॉम ए लिस्ट दैट स्टार्ट्स विद द लेटर एस। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस अगर ये है ना, इसमें वो वर्ड रिटर्न करे जो एस से हैं, जो कि सोप एंड सलाद है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस है। चलें अब हम एक आपको दूं कि हमारे पास अगर लेट सपोज एस इक्वल टू सोप है ना, सोप सोप, तो एस 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, पहले इंडेक्स वाली वैल्यू 1 पे क्या आ जाएगा, ओ आ गया। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो आपका होता है ना, उसको आप इंडाइसेस से उसका कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं लैम्डा का, जो क्या करेगा, एक्स को उसका पहला वर्ड चेक करेगा कि एस के इक्वल है या नहीं। सही है। अब यही लैम्डा किस पे अप्लाई होगा, सीक्वेंस पूरी पे अप्लाई होगा। अब इस सीक्वेंस को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करेंगे, जो ट्रू वाले वैल्यूज होंगे उसको इसमें कन्वर्ट करते, हो गया। सही है, इजी है। You're driving a little too fast and a police officer stops you. Write a function to return one of 3 possible results: no ticket, small ticket, or big ticket. If your speed is 60 or less, the result is no ticket. If your speed is 61 and 80 inclusive मतलब 61 और 80 काउंट नहीं होंगे, the result is small ticket. If speed is 81 or more, the result is big ticket, unless if it is your birthday encoded as a boolean value in the parameters of the function. Yeah, true and false. On your birthday your speed can be higher in all cases. चलें तो स्पीड करते हैं caught स्पीडिंग का फंक्शन, जिसमें आपके पास 2 वैल्यूज आएंगे, एक स्पीड आएगी और दूसरा इस बर्थडे का फंक्शन आएगा, वैल्यू आएगी। सही है। तो पहले तो हम देखते हैं इस बर्थडे, अगर बर्थडे है, इफ इज बर्थडे, अगर बर्थडे है तो फिर ऐसा करते हैं, हम एक स्पीडिंग का वेरिएबल लेते हैं। सही है। जो कि अभी फिलहाल स्पीड लेगा, उसकी वैल्यू स्पीड है। और अगर बर्थडे है तो स्पीडिंग वो ज़्यादा कर सकता है, मतलब कि हम क्या करेंगे, स्पीड -5। सही है, इतनी वो चला सकता है। अब हम कहते हैं कि अगर स्पीडिंग 81 से ज़्यादा है तो रिटर्न करें बिग टिकट। सही है। एलिफ अगर स्पीडिंग
ग्रेटर देन 61 है तो रिटर्न करे स्मॉल टिकट, एल्स एल्स मतलब जो 61 से लेस होगा उसके लिए रिटर्न करे टिकट। सही है। आई होप दिस वर्क्स। इट्स नॉट अच्छा, मैंने फंक्शन का नाम सी लिखा है CAUAT NSPD स्मॉल टिकट। अच्छा, स्मॉल टिकट इसमें क्यों आया? 81 पे 81 से बड़ा है। अच्छा, इसमें क्या करा है? इफ स्पीड इज 81 और मोर देन बिग टिकट 81। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी देंगे, 81 हो या 81 से ज़्यादा हो तो बिग टिकट दे। और क्या करा है? अगर 61 से बड़ा हो तो स्मॉल टिकट दे। सही है। अब सही है, अब बिग टिकट सही है। तो अब ये हमने सॉल्व कर दिया है। सही है। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड एंजॉय।